हेलो एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडीज का नेक्स्ट लेसन प्लान, जिसका टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स मींस की मौलिक अधिकार। इससे पहले भी हम कुछ लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब लेसन प्लान स्टार्ट किया जाता है तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ ही स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि आप सब्जेक्ट बताओगे कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, टॉपिक क्या है जिसका लेसन प्लान आप प्रिपेयर करने वाले हो, ड्यूरेशन ऑफ लेसन एंड क्लास कौन सी है जिसके लिए आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद ही लेसन प्लान स्टार्ट होता है। फर्स्ट हेडिंग है सामान्य उद्देश्य, मीन्स कि जब आप स्टूडेंट्स को सोशल स्टडीज पढ़ाते हो तो आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों की सामाजिक अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को मौलिक अधिकारों से अवगत कराना। ये थे सामान्य उद्देश्य। इसके बाद आते हैं व्यवहारगत उद्देश्य। व्यवहारगत उद्देश्य का मतलब है कि जो टॉपिक आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उस टॉपिक को पढ़ाने के आपके क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के बारे में जान पाएंगे, विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के महत्व को समझ पाएंगे और विद्यार्थी मौलिक अधिकारों को अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर सकेंगे। ये थे व्यवहारगत उद्देश्य। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जब आप स्टूडेंट्स को टीच करते हो क्लासरूम में किन किन एड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट है चॉक बोर्ड, चौक, संकेतक व छाड़न यानी कि डस्टर, या फिर जो भी आपकी एड्स की रिक्वायरमेंट है आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट है अनुदेशात्मक सामग्री। अनुदेशात्मक सामग्री का मतलब होता है जब आप विद्यार्थियों को कोई चार्ट या मॉडल शो करते हो, दैट इज कॉल्ड अनुदेशात्मक सामग्री। यहाँ पर मौलिक अधिकारों के भागों को दर्शाता हुआ चार्ट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान अनुमान। छात्राध्यापिका यह अनुमान लगाती है कि विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी रखते हैं, यानी कि छात्राध्यापिका को पता है कि स्टूडेंट्स जब 7th-8th क्लास में आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्होंने प्रीवियस क्लास में कभी ना कभी मौलिक अधिकारों के बारे में सुना होगा। नेक्स्ट आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी कि छात्रों को, विद्यार्थियों को कितनी प्रीवियस नॉलेज है, इसका टेस्ट करने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न पूछती है। जैसे हमारे दैनिक जीवन समाज में रहने के लिए किस वस्तु की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें बोलने का अधिकार है और बोलने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है। जरूरी नहीं है आप सेम क्वेश्चन ही विद्यार्थियों से पूछें, आप टॉपिक से रिलेटेड अपने अकॉर्डिंग कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है उपविषय की घोषणा, यानी कि आप अनाउंसमेंट करते हो टॉपिक की। छात्राध्यापिका यह घोषणा करती हैं कि बच्चों, आज हम मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। विद्यार्थियों के सहयोग से छात्राध्यापिका विभिन्न कौशलों और विधियों का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु यानी कि जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, टॉपिक है, उसको प्रस्तुत करती है, प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, जब प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो हमें 4 कॉलम बनाने होते हैं, जिसमें पहला होता है शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट्स। जो पॉइंट्स आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते चलोगे वो पॉइंट्स आपको यहाँ लिखने हैं। फिर आता है छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी की क्या क्रियाएं हैं, और चौक बोर्ड कार्य या क्रियाएं, यानी जो भी काम आप ब्लैक बोर्ड पर या बोर्ड पर करते हो वो सभी आप यहाँ पर मेंशन करोगे। तो पहला शिक्षण बिंदु है, पहला टीचिंग पॉइंट है मूल अधिकार, यानी छात्राध्यापिका बच्चों को पहले ये बताएंगी कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, किसे कहते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो छात्राध्यापिका ने प्रश्न किया है बच्चों से कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। यहाँ पर बच्चों को जितना भी पता है वो बताते हैं कि जो हमें संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस तरह का कुछ उत्तर विद्यार्थी दे सकते हैं। तो यहाँ पर छात्राध्यापिका मौलिक अधिकार के बारे में बताती हैं कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में तीसरे भाग में वर्णित किए गए हैं। मौलिक अधिकार सभी देश के नागरिकों को प्राप्त है और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। ये अधिकार नागरिकों को प्रदान है, मतलब भारत के नागरिकों को ये अधिकार दिए गए हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर आप विद्यार्थी क्रियाओं में देख सकते हो कि विद्यार्थी यहाँ क्या कर रहे हैं। छात्राध्यापिका बताएंगे तो विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और चौकबोर्ड एक्टिविटी में आप देख सकते हैं जो मेन पॉइंट्स है, या फिर हम बोले तो की पॉइंट्स, के मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है।
तो मेन की पॉइंट्स जो टीचर है उन्होंने बोर्ड पे लिख दिए और इस कॉलम में यहाँ मेंशन करेंगे जो भी बातें हम बोर्ड पर लिखते हैं क्लासरूम में। अगला शिक्षण बिंदु आता है संविधान में वर्णन, यानी अलग से शिक्षण बिंदु ले लिया कि संविधान में कैसे, किस अनुच्छेद में, किस भाग में इसका वर्णन किया गया है। छात्राध्यापिका बता रही है कि संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 32 में मौलिक अधिकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जिसकी प्रेरणा हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से मिली है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी निकल जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, कि हमें जो हमने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स लिए हैं किस देश से लिए हैं, तो अमेरिका से हमने मोटिवेशन लिया था मौलिक अधिकारों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चौक बोर्ड एक्टिविटी में 6 मौलिक अधिकार वर्णित है जो कि बोर्ड पे छात्राध्यापिका लिखेंगे। अगला शिक्षण बिंदु है समानता का अधिकार। यहाँ पर छात्राध्यापिका प्रश्न करती है विद्यार्थियों से कि समानता का अधिकार किसे कहते हैं। विद्यार्थी क्रियाओं में विद्यार्थी यहाँ बताते हैं कि जहाँ सभी को समान अधिकार मिले उसे समानता का अधिकार कहते हैं। इसके बाद छात्राध्यापिका डिटेल में बताती है कि समानता का अधिकार का वर्णन कहाँ है और क्यों इसे समानता का अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है और इस अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कास्ट, कलर, क्रीड इसके आधार पर कोई भी पार्शलिटी नहीं की जा सकती। एंड यहाँ पर आप चौकबोर्ड एक्टिविटी में देख ही सकते हो कि आर्टिकल यहाँ पर यानी जो की पॉइंट्स है वो चौकबोर्ड एक्टिविटी में आप लिखकर मेंशन कर दो। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अगला शिक्षण बिंदु। यहाँ पर छात्राध्यापिका बताएंगी स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है। यहाँ पे चौक बोर्ड पर लिख के बता दिया कि अनुच्छेद 19 से 22 में इस अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को बोलने, अपने विचार प्रकट करने, कहीं भी आने जाने, संघ बनाने की, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता होती है। अगला शिक्षण बिंदु है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत किसी भी मनुष्य को जबरन मजदूरी या दास्ता यानी स्लेव जिसको हम बोलते हैं अथवा किसी भी मजदूर के साथ शोषण नहीं किया जा सकता। एंड आर्टिकल कौन सा है शोषण के विरुद्ध अधिकार का? दैट इज आर्टिकल 23 एंड 24। ये बोर्ड पर अध्यापिका ने छात्राध्यापिका ने लिखकर विद्यार्थियों को बताया है। विद्यार्थी क्रियाओं में आप लिख सकते हो कि विद्यार्थी क्या करेंगे। विद्यार्थी छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनकी बातों को समझेंगे और जो मुख्य बिंदु है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। अगला शिक्षण बिंदु है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ छात्राध्यापिका अगले अधिकार के बारे में डिस्कस कर रही है विद्यार्थियों से कि इसमें धार्मिक विचारों का आदान प्रदान करने, उसको मानने की स्वतंत्रता होती है। सभी व्यक्तियों को अपने धर्मों को मानने की इजाजत दी जाती है। एंड यहाँ पर बोर्ड पर आर्टिकल लिख के बता दिया कि आर्टिकल 25 टू 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यहाँ छात्राध्यापिका बता रही है मनुष्य को चाहे वह किसी भी संस्कृति से संबंधित हो उसे शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और उसे संस्थान खोलने का भी अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 29-30 में संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। प्रस्तुतिकरण के बाद आता है पुनरावृत्ति। अभी हमने जो किया वो प्रस्तुतिकरण था जिसमें 6 मौलिक अधिकारों के बारे में छात्राध्यापिका ने विद्यार्थियों को समझाया, डिस्कस किया। पुनरावृत्ति का मतलब होता है जो भी आपने पढ़ाया, जितनी भी आपने प्रेजेंटेशन दी, उससे बच्चों ने क्या सीखा। इसको जानने के लिए आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आपको पता लगता है कि विद्यार्थियों को कितनी नॉलेज हुई है। जैसे मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं और मौलिक अधिकारों के भी भाग कितने हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप अदर भी पूछ सकते हो, अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ ऐड कर सकते हो या फिर इसमें चेंज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट है गृह कार्य। आप विद्यार्थियों को होमवर्क देंगे जो भी आपका मन करे, टॉपिक से रिलेटेड हो, रेलिवेंट हो। लास्ट में रहते हैं जो प्यूपिल टीचर है, उनके ऑब्जर्वर या फिर हम बोले तो उनके टीचर्स होते हैं प्यूपिल टीचर्स के, वो यहाँ पर अपने रिमार्क एंड सिग्नेचर करते हैं। सो इतना ही था लेसन प्लान में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।